फ्रेंड, आपका स्वागत है तानिया फैशन आर्ट यूट्यूब चैनल पर। मैं दीपिका कुशवाहा आज आपको बहुत सिंपल तरीके से ट्रेवल बैग बनाना बताऊंगी। तो उसके लिए कर लिए हैं मैंने पीस रेडी। ये देखो, ये 2 पीस रेडी किए हैं उसके लिए मैंने। और इसके बीच में मैंने रबर शीट का यूज किया। आप चाहो तो राइस बोरी या फोम शीट का भी यूज कर सकते हो। मैं मीडियम साइज का मतलब ट्रेवल बैग बना रही हूँ, मीडियम साइज का। और वीडियो को पूरा देखना, तभी समझ में आता है हमने किस तरीके से बैग बनाया है। चेन वगैरह आप पूछते हो कैसे लगाते हो, पट्टी वगैरह सब कुछ, मतलब वीडियो को आप निकाल के मत देखना, मतलब सोचा इसका एंड देख लें, ऐसे मत देखना, तभी समझ में आता है हमने किस तरीके से ये बैग बनाया है। तो अभी पीसों की मैं आपको लंबाई और चौड़ाई बताऊंगी कितनी है। तो ये देखो, पीस को मैंने रख लिया, दोनों पीसों को साथ रख लिया है, क्योंकि एक ही बार में दोनों पीस बराबर के हैं, इसलिए एक ही बार में आपको लंबाई और चौड़ाई बता दूंगी। अब इसकी मैं लंबाई नाप रही हूँ। तो ये देखो 15 इंच की इसकी लंबाई है। अब मैं नाप रही हूँ इसकी चौड़ाई। तो चौड़ाई है इसकी 21 इंच की। तो लंबाई चौड़ाई हमारे दोनों पीसों की सेम बराबर है। अब इसमें से हमें एक पीस ले लेना है। तो यहाँ पे मैंने एक पीस ले लिया है। अब इसमें हमें क्या करना है, यहाँ पे ऊपर की साइड से ये देखो जो लंबाई थी ना, उस साइड से हमें निशान लगाना है। तो ये निशान लगा रही हूँ मैं 4 इंची पे। इस निशान को हमें इस तरीके से ये सीधा लगा लेना है। तो निशान मैंने लगा लिया है। अब जो निशान लगाया ना, उसी से अब इसकी हम पूरे पीस की कटिंग कर लेंगे। तो ये देखो कटिंग मैंने कर ली है। अब इसमें हमें करनी है चेन अटैच। तो यहाँ पे चेन को हमें इस तरीके से उल्टा रख लेना है और यहाँ से सीधी सिलाई कॉर्नर से हमें लगा लेनी है। तो ये देखो सिलाई मैंने लगा ली है। अब यहाँ पे हमें लगानी है टॉप सिलाई। तो अंदर की साइड इस तरीके से फोल्ड करके और ऊपर की साइड से हमें टॉप सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखो मैंने टॉप सिलाई भी लगा ली है। आपको पीछे की साइड से भी दिखा देती हूँ। ये हो गया। अब ये पट्टी जो हमने कटिंग की थी ना, इसको भी सेम तरीके से ही अटैच करना है। यहाँ सिलाई लगानी है, उसके बाद इस पे हमें टॉप सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखो मैंने सिलाई लगा ली और टॉप सिलाई भी मैंने लगा ली है। अब इसमें हमें रनर डाल लेना है। रनर मैंने डाल लिया है। अब इसमें मैंने ली है मार्केट वाली तनी। अगर आप चाहो तो कपड़े की भी बना सकते हो, बैग के मैचिंग की। तो यहाँ पे मैं आपको इसकी चौड़ाई भी बता दे रही हूँ कितनी है। तो इसकी चौड़ाई है 1.5 इंची की, थोड़ा सा 1 पॉइंट कम है 1.5 इंची से। अब इसकी मैं लंबाई नाप रही हूँ। तो 52 इंची की इसकी लंबाई है। छोटी बड़ी आप अपने अकॉर्डिंग भी रख सकते हो। अब ये हमें किस तरीके से, इसके दोनों पीस मैंने अलग अलग कर लिए तनी के दोनों पीसों के लिए। अब ये हमें किस तरीके से अटैच करनी है। तो यहाँ पे देखो पहले हम इसको अच्छे से रख लेंगे और कितनी दूरी रखनी है, और यहाँ से देखो सिलाई हमें लगानी है। तो ये रख लिया। अब ये रखने के बाद यहाँ पे हम आपको बताऊंगी कितनी दूरी पे हमें अटैच करनी है। यहाँ पे देखो ये मैंने 5 इंची का निशान लगाया है। तो ये हमें इस तरीके से यहाँ पे रखे, अच्छे से इतना गैप रखना है 5 इंची का, और यहाँ पे हमें सिलाई इसमें लगा लेनी है। तो ये देखो तनी पे मैंने लगा ली है सिलाई, और ये देखो यहाँ तक। आपको पीछे की साइड से भी दिखा देती हूँ। ये देखो सिलाई लग चुकी है। अब हमें क्या करना है, इस पीस को इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। ये मैंने अच्छे से फोल्ड कर लिया। ये देखो आपको ना बिल्कुल बढ़िया तरह से इसको पीस को पहले रख लेना है। रखने के बाद यहाँ पे हमें निशान लगाना है। तो यह इस कॉर्नर को हमें अच्छे से मिला के यहाँ कॉर्नर पे हमें 1.5 इंची का निशान लगा लेना है। तो ये देखो निशान लगा लिया। अब यहाँ से हमें इस तरीके से गुलाई की थोड़ी सी शेप देनी है। ये देखो ये मैंने गुलाई कर ली। अब इसकी हमें कटिंग कर लेनी है। तो ये देखो कटिंग मैंने कर ली है। अब हमें क्या करना है, इस पीस को ये देखो खोल के दिखाती हूँ, बहुत अच्छी कटिंग आई है। अब इसमें हमें पॉकेट को कंप्लीट करने के लिए कपड़ा अटैच करना है। तो ये देखो इस तरीके से कपड़ा रख लेना है इसको ऊपर से, और चारों साइड से इस पे हमें सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखो मैंने सिलाई लगा ली है, कपड़ा अटैच कर लिया। ये पॉकेट हमारी कंप्लीट हो गई, ये पीस कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हमें दूसरा पीस रेडी करना है। तो यहाँ पे मैंने दूसरा पीस ले लिया है। तो इसमें भी मैं पॉकेट डालने वाली हूँ, सेम इसी की तरह, मतलब हमें पहले डालनी है, उसके बाद बताऊंगी हमें क्या करना है। तो पहले मैं इस तरीके से रेडी कर लूँ पीस को। तो ये देखो मैंने इसमें चेन भी अटैच कर ली है और यहाँ पे ये पट्टी भी लगा ली है। ठीक है, अब ये काम कर लिया हमने। अब इसमें हमें डालनी है 2 रनर। तो ये देखो मैंने रनर डाल लिए हैं। इन रनरों को मुझे मिलाना नहीं है, बाद में मिलाएंगे। अब इसमें हमें पीछे की साइड पे कपड़ा अटैच कर लेना है। तो यहाँ पे मैं कर लेती हूँ अब इस पे कपड़ा अटैच, चारों साइड से सिलाई। तो ये देखो मैंने सिलाई लगा ली है चारों साइड से। अब ये हमारी हो गई पॉकेट कंप्लीट। अब इसमें हमें अब क्या करना है, बीच में इस तरीके से आप फोल्ड करके
ये देखो, ये मैंने फोल्ड कर लिया है। फोल्ड करने के बाद हमें यहाँ पे बीच में निशान लगा लेना है। ये देखो, ये लगा लिया मैंने बीच में निशान। अब इस निशान पे हमें इस पट्टी को अच्छे से रख लेना है, ये ऐसे फोल्ड करके। ये देखो, यहाँ फोल्ड कर ली मैंने। अब यहाँ पे हमें यहाँ तक पूरे पे दोनों साइड से सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखो, दोनों साइड मैंने सिलाई लगा ली और पट्टी को अच्छे से अटैच कर लिया। अब ये रनरों को हमें इस तरीके से मिला लेना है। ठीक है, अब आपको पीछे की साइड से ये देखो, इस तरीके से मैंने लगाई है आप सिलाई। तो ये हमारे दोनों पीस रेडी हो चुके हैं। अब इसकी हमने साइड निकालनी है। किस तरीके से निकालनी है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो ये देखो, आप पूछते हो साइड कैसे निकालते हो दीदी, तो मैं आपको बता देती हूँ। आपको ना, ये अब हमारा पीस रेडी हो गया है। इसमें से मैं पहले आपको एक पीस हटा के, यहाँ, तो ये पीस मैंने हटा लिया। यहाँ कहीं से भी आप नाप सकते हो। तो इसको हमें इस तरीके से पूरे पीस को नाप लेना होता है। जैसे हमने ये पूरा नाप लिया, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हमें इसकी साइड निकालनी होती है। तो ये देखो, मैंने भी इसी तरीके से ये साइड निकाली है। तो मैंने दो पार्ट इसलिए निकाले हैं, एक में हमें चेन अटैच करनी है, इसलिए मैंने ये छोटा वाला जो है इसमें मैं चेन अटैच करूंगी और ये बड़ा वाला है वो नीचे की साइड से आएगा। तो इन पीसों की मैं आपको लंबाई और चौड़ाई बता दे रही हूँ कितनी है। तो इस तरीके से हम कोई भी बैग बनाते हैं तो साइड ऐसे ही निकालते हैं। ऐसे हमारे जो फ्रंट वाले जो पीस है वो रेडी हो गए और साइड हमें उसके अकॉर्डिंग निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको पहले छोटे वाले की बता देती हूँ। छोटा वाला पीस जो है 8 इंच, 8.5 इंच की इसकी चौड़ाई है। अब इसकी मैं आपको लंबाई बता रही हूँ कितनी है। तो 27 इंच की इसकी लंबाई है। पहले इसमें हम अब चेन अटैच कर लेते हैं, बीच में से कट करके, बराबर सेंटर पे इसमें बीच में से हम कट कर लेंगे। अब तो ये देखो, मैंने पीस इसके अलग अलग कर लिए हैं। अब इसमें हमें चेन अटैच करनी है सेम तरीके से जो मैंने अभी पॉकेट वाले में अटैच की थी। यहाँ पे सिलाई लगा के और टॉप सिलाई भी लगा लेंगे। तो ये देखो, चेन को मैंने सेट करके रनर भी डाल लिए हैं। अब इस वाले पीस की भी मैं आपको लंबाई और चौड़ाई बता दे रही हूँ कितनी है। तो चौड़ाई है देखो 8.5 इंच की। अब इसकी लंबाई मैं आपको बता दे रही हूँ कितनी ली है मैंने। तो 41 इंच की इसकी लंबाई है। अब इन पीसों को हमें इस तरीके से अटैच कर लेना है। ये देखो, यहाँ पे हमें सिलाई लगा लेनी है और दूसरी साइड भी हमें सेम तरीके से सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखो, मैंने यहाँ पे सिलाई लगा ली और यहाँ पाइपिंग भी लगा ली। अब इसको हमें सीधा कर लेना है। तो सीधा मैंने कर लिया है और यहाँ पे जो हमने जॉइंट है हमारे, ये देखो, अब यहाँ से जॉइंट मैंने मिला लिए है इसके। और ये मिलाने के बाद हमें यहाँ बीच में निशान लगा लेना है। तो ये लगा लिया दोनों साइड पे निशान। हमें ये सीधी साइड सिलना है। अब यहाँ पे हमने एक पीस ले लिया है और पीस पे भी हमें ऐसे ही बीच में निशान लगा लेने हैं। तो दोनों साइड पे हमें बीच में निशान लगा लेंगे। तो यहाँ निशान लगा लिया और ऐसे ही हमें यहाँ लगा लेना है। तो ये देखो, यहाँ निशान मैंने बीच में लगा लिया है। अब ये वाला निशान जो चेन वाला ऊपर वाला हिस्सा है ना, उन दोनों को ये देखो इस तरीके से हमें ये मिलाना है। ये देखो, ऐसे करके मैंने ये मिलाया और सीधी साइड ही हमें सिलना है। और ये देखो, इस तरीके से सिलना है यहाँ पे हमें अच्छे से। और पूरे पार्ट को हम ऐसे ही सिल लेंगे। तो यहाँ पे पूरे पार्ट को हम अब सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखो, सिलाई मैंने लगा ली है। ये देखो, आप पूरे पीस पे देख सकते हो, यहाँ पे मैंने सीधी साइड से लगाई है ना सिलाई। और ये देखो, बिल्कुल बराबर हमारा ये साइड बैठी है। बिल्कुल मैंने कोई यहाँ पे कोई कट वगैरह नहीं, कोई चुन्नट वगैरह नहीं डाली है। ठीक है, बहुत अच्छे से फिनिशिंग के साथ में ये सेट हो गया। अब दूसरा वाला पार्ट भी हमें सेम तरीके से ही अटैच कर लेना है सीधी साइड से। ये देखो, ऐसे रख के और चारों साइड से हम इस पे अब सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखो, इस साइड भी मैंने ये पीस अटैच कर लिया। दोनों साइड हमारे अच्छे से अटैच हो चुके हैं। अब इसमें लगानी है हमें पाइपिंग। तो पाइपिंग किस तरीके से रखनी है, ये रखा हमने, यहाँ से सिलाई लगाई पूरे पे। तो इसके बाद हमें इस तरीके से फोल्ड करके और पूरे पीस पे हमें ऐसे ही दोनों साइड पाइपिंग लगा लेनी है। तो ये देखो, मैंने इस पे पाइपिंग लगा ली है। पाइपिंग से ना फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। ये देखो, इस साइड भी लगा ली है। दोनों साइड हमारी पाइपिंग लग के रेडी हो गया। अब इसका मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ कितना है, कैसा है। ये देखो, इसका फाइनल लुक कितना अच्छा लग रहा है हमारा बैग। दोनों साइड मैंने इसमें चेन डाली है। ये देखो, एक पॉकेट ये है, काफी बड़ी है, ये देख सकते हो आप। तो एक पॉकेट ये हो गई और एक पॉकेट हमारी, 2 पॉकेट हमारी यहाँ है। तो ये देखो, दोनों साइड हैं और यहाँ तक इसकी गहराई है पॉकेटों की।
तो ये देखो 2 पॉकेट ये हो गई। और अब मैं आपको अंदर की साइड भी दिखाती हूँ। ये देखो काफी स्पेस है इसमें, काफी हम सामान इसमें रख सकते हैं बहुत सारा। तो मतलब सामान भी अपना कुछ भी स्टोर करके रख सकते हो, जो भी आप जैसे यूज करना चाहो वैसे। और फिनिशिंग भी देख सकते हो आप, काफी अच्छी है इसकी, क्योंकि हमने इसमें बाहर की साइड से पाइपिंग लगाई है ना, तो अंदर की साइड कोई धागे वगैरह नहीं निकल रहे हैं इसकी। और अब मैं आपको इसकी ना लंबाई भी चौड़ाई मतलब फाइनल लुक मतलब जो फिक्स रेडी हुआ है ना, वो चीज भी मैं आपको इसकी बता देती हूँ कितना है। अब इसकी मैं आपको पहले लंबाई बता देती हूँ कितनी है। तो यहाँ पे मैं इसकी लंबाई नाप रही हूँ। तो इसकी लंबाई है 15 इंची, ये है 14.5 इंची की, ठीक है। अब इसकी ये चौड़ाई नाप रही हूँ मैं। तो यहाँ पे देखो मैंने चौड़ाई भी नापी है, 21 इंची की चौड़ाई है इसकी। तो यहाँ और ये देख सकते हो आप, बहुत ही अच्छा लग रहा है ये हमारा ट्रैवल बैग। तो आप भी इसी तरीके से बना सकते हो, बहुत सिंपल तरीका और काफी मजबूत है। और ये इस आप पूछते हो कपड़ा कितना लेते हैं, तो ये मैंने इसके लिए जो कपड़ा लिया था वो 1.5 मीटर कपड़ा है। तो आप भी 1.5 मीटर कपड़े में से काफी अच्छा बैग बना सकते हो। और तनी भी कपड़े में से निकालना चाहो तब भी हमारा 1.5 मीटर में हो जाएगा काम। तो मैंने आपको देखो कपड़ा भी बता दिया कितना है, और मुझे तो ये बैग बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप बताना कमेंट में आपको ये बैग कैसा लगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।